नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करेंगे। एंटरटेनमेंट सेक्टर का क्या आउटलुक है, क्वार्टर वन FY21 में ये कैसे परफॉर्म करेगा और इसमें जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स है जैसे कि आइनॉक्स और पीवीआर है और सन टीवी है, यहाँ पे कैसे नंबर्स आने की उम्मीद है, प्लस सेक्टर की आउटलुक और कमेंट्री क्या है, ये सारी बातों पे आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड-19 का पहला कैजुअलिटी था और अभी भी काफ़ी मुश्किलें से गुजर रहा है। इसका एक मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी भी जो आप जो मल्टीप्लेक्सेस है, सिनेमा हाउसेस है, इनको कंप्लीटली पूरी तरह से बंद किया है। और हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ी नियर टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये अभी इमीडिएटली खुलेंगे। इनफैक्ट पहले अंदाजा था कि शायद अगस्त के महीने में ये खुलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में एटलीस्ट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने तो क्लियरली कहा है कि 31 अगस्त तक लॉकडाउन चलेगा और सिनेमा हाउसेस अभी भी नहीं खुलेंगे। तो इनके लिए दिक्कतें आगे भी काफ़ी बढ़ेंगी। इनफैक्ट दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इनका जो रीओपनिंग के बारे में जो बातें चल रही है, कोई कह रहा है कि अगस्त नहीं तो सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। हमारा मानना है कि होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY21 में खुलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोविड आउटब्रेक आने के बाद और लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को दोनों तरफ तरफ से काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिला है। अगर एडवर्टाइजिंग डिमांड की बात करें तो डिजिटल, टीवी, रेडियो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग अक्रॉस द सेगमेंट्स, यहाँ पे कम से कम 45 से 70% की कटाई देखने को मिली है। इनके लिए बेसिकली जो ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर्स है, इनके लिए दिक्कत ये है कि एडवर्टाइजिंग बजट्स होने के कम होने के कारण इनके लिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो चुका है, इनके भी फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए हमको लग रहा है कि दोनों जो बड़े खिलाड़ी है जैसे कि मल्टीप्लेक्स में आइनॉक्स और पीवीआर है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि आगे भी दिक्कतें थोड़ी जारी रहेंगी। हालांकि पीवीआर ने अभी राइट्स इशू कंक्लूड किया है, उन्होंने इसलिए ये किया है क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल और फंडिंग की बहुत ज़रूरत लगेगी। अगर आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स भी बेसिकली वही सिचुएशन में है, रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो है और फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण ये दोनों ही कंपनीज ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वो कम करे और अपना बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस लीन एंड फिट रखे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट बोथ पीवीआर और आइनॉक्स लेजर का अभी भी ये मान के चल रहा है कि होपफुली सेकंड हाफ में लॉकडाउन उठाया जाएगा, मॉल्स में वापस मल्टीप्लेक्स में वापस लोगों का आना जाना होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से होगा। ये कंपनियां भी जानते हैं और हो सकता है कि आगे इनके लिए जो रेवेन्यू मिक्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर सिनेमा हॉल की बात करें तो क्रॉस एलोकेशन ऑफ सीट्स, फिर बेसिकली टाइमिंग का इंटरसेप्शन प्लस एफएनओ का मेन्यू, ये बहुत एक्सटेंसिव होना अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की कोरोना वायरसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, हमारा जो अभी इंडिया का जो टोटल टैली है वो करीबन 15 लाख है और मोटा मोटी हर दिन करीबन 45,000 नए केसेस आते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी थोड़ा सा ये सेक्टर में बहुत दिक्कतें देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों इनके लिए जो मूवीज की जो लाइनअप है, वो मूवीज का लाइनअप अभी हमको लग रहा है कि तीसरे तिमाही के पहले ऐसा कोई बड़ा लाइनअप आने की भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो भी बड़े बैनर्स है, प्रोडक्शन हाउसेज है, वो अभी भी होल्ड पे अपना डिसीजन रख चुके हैं और इसलिए FY22 के लिए काफी छोटा विंडो इनको मिलता है। दूसरी बात, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि छोटे बजट वाले पिक्चर्स अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, जैसे कि अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी अभी हो रही है क्योंकि काफी लोग अभी भी घर से एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे हैं और अभी भी सिनेमा हाउसेज में जाने की एटलीस्ट नियर टर्म में तो कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों कौन सी कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? पहली कंपनी जो प्रभावित होगी वो ऑब्वियसली आइनॉक्स और पीवीआर रहेगी। आइनॉक्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो आइनॉक्स पहले क्वार्टर में बहुत ही खराब नंबर्स दिखाने की खमदम रखता है और हमको लग रहा है कि हो सकता है कि ये कंपनी का सबसे वर्स्ट क्वार्टर हो अपनी पूरी कंपनी के हिस्ट्री में। इनफैक्ट यहाँ पे जो नोटवर्दी बात ये है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बेसिकली 0 या 100% डिक्लाइन होने की उम्मीद है और इसलिए इनका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल जीरो रहेगा।
पर उसके अगेंस्ट बेसिकली इनके खर्चे रहेंगे। तो बेसिकली ये जो बात है, ये इनके लिए बहुत खराब है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरह से दबेगी। इनफैक्ट पहले तिमाही में रेवेन्यू ज़ीरो होगा, लेकिन जो कामकाजी लॉस है वो करीबन बॉटम लाइन अगर हम कहें तो करीबन 53 करोड़ आने की संभावना है। यहाँ पे की मॉनिटरेबल्स जो है वो दोस्तों बेसिकली कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो कितना कंट्रोल में होता है, कभी सिनेमा खुलते हैं, फिर फोर्स मेजर्स इश्यूज इनको सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, दूसरा एम्प्लॉय करते हैं, ये सारी बातें कमेंट्री मैनेजमेंट की क्या रहेगी इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। बट एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने के लिए ऐसा लग नहीं रहा है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में स्टॉक्स की कोई बड़ी री रेटिंग होगी। दूसरा बड़ा स्टॉक जो काफी वेल पॉपुलर है और काफी वेल ट्रैक्ड है इंडस्ट्री में, वो है पीवीआर। दोस्तों पीवीआर ने राइट्स इशू किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एटलीस्ट FY21 के पहले तिमाही में कंपनी के नंबर्स काफी बुरी तरह से वॉश आउट क्वार्टर माने जाएंगे, और जो भी रिकवरी आएगी वो बेसिकली Q3 से आएगी। उसके पहले ये रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। और ये इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पीवीआर के सारे ऑपरेशंस कंप्लीटली शट डाउन थे। यहाँ पे कोई सिनेमा खुला नहीं, कोई F&B रेवेन्यू हुआ नहीं, तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे भी जीरो रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी, जैसे हमने आइनॉक्स के बारे में बात किया था। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका जो कामकाजी जो बॉटम लाइन है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह पे ये जो लॉस रिकॉर्ड करेंगे वो काफी भारी होगा, करीबन 130 करोड़ का घाटा कंपनी रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी रखती है। यहाँ पे भी दोस्तों ओवरऑल कोविड पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, जितना जल्दी कोविड निकलता है, वैक्सीन आती है, मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हाउसेस वापस खुले जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अनाउंस होते हैं, को एक थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा री रेटिंग स्टॉक में आएगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं और एक बड़ा साउथ इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर जिसका नाम है सन टीवी। दोस्तों सन टीवी ज्यादातर एक रीजनल प्ले है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी Q1 में नंबर्स थोड़े से खराब आने की उम्मीद है। जैसे हमने पहले आपको कहा था कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के लिए काफी कम हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमारा अनुमान है कि कम से कम 60% एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम होने की अनुमान पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज उनको मिलता है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो ये थोड़ा सा बॉटम लाइन को मदद जरूर करेगा। और इनके लिए सबसे बड़ी बात ये एक बेस क्वार्टर है जिसमें आईपीएल के रेवेन्यूज इंक्लूडेड है, तो इसलिए इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो करीबन 240 करोड़ होने की अनुमति है। प्लस बेसिकली अभी आने वाला जो आईपीएल है वो पुशबैक होने के कारण इनके लिए एक नेगेटिव सरप्राइज। अगर रेवेन्यूज की बात करें तो दोस्तों पहले तिमाही में हमको लग रहा है कि कम से कम 45% ये कंपनी दैट इज सन टीवी अपना रेवेन्यू नीचे रिकॉर्ड करेगी, करीबन 595 करोड़, जो पिछले Q1 क्वार्टर में करीबन 1080 करोड़ था। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज है। यहाँ पे कंपनी 342 करोड़ रिकॉर्ड करेगी, जो पिछले क्वार्टर 382 करोड़ था। लेकिन इसमें जैसे हमने पहले कहा कि थोड़ा बहुत पहले आईपीएल रेवेन्यूज और मुनाफा इंक्लूडेड है। अगर करंट ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे भी दिक्कतें हैं। तो ये डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स ऑपरेशंस और मल्टीप्लेक्स कंपनीज के मुकाबले में थोड़ा सा वेल पोजिशनड है। और यहाँ पे अगर कोई गिरावट आती है तो ये खरीदने का मौका इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, क्योंकि कंपनी इनहेरेंटली काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है। दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि मीडिया सेक्टर बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है, और अगर लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे आती है तो इनके लिए बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात, कोविड-19 का इम्पैक्ट इतना भारी है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जोन्स है जैसे एनसीआर हो गया, मुंबई में एमएमआर हो गया, यहाँ पे मानना है हमारा कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट प्लस कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। होपफुली 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद, दिसंबर क्वार्टर के बाद ही हमको लग रहा है कि आपको सिनेमा हाउसेज और मल्टीप्लेक्सेस खुले मिलेंगे और यहाँ से ही रिकवरी शुरू होगी। तब तक काफी ये वोलेटाइल सेक्टर रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी का साइन अभी भी हमको नहीं लग रहा है, कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी वापस ब्लैक में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो डिमांड रिकवरी है दोस्तों, उनको मिनिमम 6 से 12 महीने लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये शेयर्स अगर कोई खरीदता है तो प्योरली मोमेंटम के लिए खरीद रहा है, यहाँ पे कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारा मानना है कि FY21 खराब होने के बाद कोविड-19 की वैक्सीन और कोविड-19 बिल्कुल खत्म होने के बाद ही यहाँ पे नॉर्मल आएगी। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर, यहाँ पे हमको लग रहा है कि ब्रॉडकास्टिंग प्लेयर्स में ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा ज़्यादा बने।
मल्टीप्लेक्स प्लेयर्स में हमको लग रहा है कि कोई बड़ी री-रेटिंग आपको कम से कम नेक्स्ट 6 टू 8 मंथ्स में आने की शंका लग रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का छोटा-सा वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर Q1 में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा और आगे आपकी क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। इस स्लाइड पे दोस्तों हमने हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स डाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम आपको और कोई दूसरा यू नो वीडियो बना के दें, तो ज़रूर हमारा यूट्यूब के ड्रॉप बॉक्स में ज़रूर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम इसकी ज़रूर विचार करेंगे और ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।